मेरे कुछ बच्चे सोचते हैं कि शिरडी जाने के बाद उनके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। मेरे बच्चे, शिरडी की मिट्टी पर जो भी कदम रखता है वो मेरी मर्जी से रखता है और मैं ही उसे वहां बुलाता हूँ और वहां बुलाकर मैं उनके कर्म काटता चला जाता हूँ। तुम शिरडी आते हो, तुम्हारे सारे दुख दर्द एक बार खत्म नहीं होते क्योंकि तुम्हें कर्मों का भुगतान जो करना है, लेकिन तुम्हारे दुख दर्द कम जरूर होते हैं। इसलिए मैं तुम्हें बार बार शिरडी बुलाता हूँ ताकि मैं तुम्हारे कर्म काटता चला जाऊं। तुम्हारे सारे कर्म मेरी धुनी में भस्म हो जाएं। जब तुम द्वारका माई में मेरी धुनी के सामने आते हो तो मुझसे प्रार्थना किया करो कि बाबा, जो हमारे कर्म है ना वो आपकी धुनी में जलकर भस्म हो जाएं ताकि हम एक अच्छी सुकून भरी जिंदगी जी सकें। मेरे बच्चों, निराश मत होना। मैं सबको अपनी शिरडी बुलाऊंगा, आपका नंबर भी आएगा, आपके कर्म भी कटेंगे, आपके दुख दर्द भी दूर होंगे। कल जो होना है वो होकर ही रहेगा। तुम आज उसके बारे में फैसला नहीं ले सकते, इसलिए चिंता करना बंद करो और बस विश्वास रखो। विश्वास इस बात का रखो कि बाबा मेरे साथ हैं, वो सब ठीक कर देंगे। और मेरे बच्चे, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम लोगों की चिंता करता हूँ, तुम्हारी समस्याओं को दूर करने के लिए कोशिश में लगा रहता हूँ। तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो। मैं अपने भक्तों को चिंता में नहीं देख सकता, मैं हमेशा उनके लिए काम करता रहता हूँ। ये सच है कि बाबा जब अपने भक्तों के कर्म काटना चाहते हैं तो उन्हें बार बार शिरडी बुलाते हैं ताकि शिरडी की पावन पवित्र भूमि पर जो लोग दुखी हैं, जो बहुत परेशान हैं, उनके दुख दर्द दूर हो जाए। उनमें से मैं भी एक थी। जब मैं बाबा के पास गई, अपनी जिंदगी में बहुत परेशान थी। सब दर पे जाकर देख लिया, ना कहीं मन को सुकून मिला, ना जिंदगी बदली। फिर शायद बाबा को मेरा दुख दर्द देखा नहीं गया। बाबा ने मुझे अपनी ओर खींचा, ऐसे खींचा जैसे किसी चिड़िया के पाँव में धागा बांधकर उसे अपनी ओर खींचा जाता है। मैं बाबा की ओर खींची चली गई और जब वहां गई, मन को इतनी असीम शांति, मैं बता नहीं सकती कि कैसी शांति मिली। और फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद फिर बाबा से मिलने का दिल किया, आंखों में आंसू। बाबा मुझे बुला रहे थे, वो मेरे कर्म कटवाना चाहते थे क्योंकि जो मेरे कर्मों का खाता था ना वो बहुत सारा था और बाबा कर्मों के खाते को कम करना चाहते थे। तो एक बार में मेरे कर्म नहीं कटने थे क्योंकि शायद वो बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए बाबा मुझे बार बार बुलाने लगे। आप यकीन मानो, मैं हर 3 महीने बाद शिरडी जाने लगी, जबकि मेरी इतनी हैसियत नहीं थी बार बार शिरडी जाने की। पर शिरडी के नाम पर मुझे कोई दिक्कत नहीं महसूस करती, कोई खर्चा महसूस ही नहीं होता था। जबकि और चीज़ों के लिए मैं सोचती थी कि कैसे करूं, पर शिरडी के लिए अपने आप ही प्रबंध हो जाता था क्योंकि वो बुलाने वाला था, वही प्रबंध करता था। और बाबा मुझे साल में 4 बार बुलाते रहे और मेरे कर्म काटते रहे। मेरे कर्मों का भुगतान लंबा था, 8-9 साल लगे। बाबा के पास शिरडी जाती रही, समय थोड़ा थोड़ा बदलता रहा पर ज्यादातर वही का वही था। पर बाबा थे हिम्मत के रूप में, परेशान नहीं होती थी। दुख आता था तो भरोसा था कि वो है ना मेरे साथ, वो सब देख रहा है। जब उसने मुझे अपनी शरण में लिया है तो मैं उसकी जिम्मेवारी हूं ना। इसी भरोसे के साथ मैं बाबा का हाथ पकड़कर जिंदगी के सफर में आगे चलती रही। और फिर जब मेरे कर्म कट गए तो ऐसा समय आया कि
कैसे बदला मेरा जीवन मैं खुद ही नहीं जानती। एक चमत्कार हो गया। उसने मेरी परीक्षा ली और मेरे कर्म काटे और मैं उसकी परीक्षा में पास हो गई। और जब मेरे कर्मों का पूरा भुगतान हो गया तो मेरी जिंदगी बदल गई। और मेरी जिंदगी बदलने वाले कौन थे? बाबा थे। बाबा, आप ऐसे ही अपने सारे भक्तों की जिंदगी को बदल दो और उनके अंदर श्रद्धा और सबूरी डालो, ताकि वो अपने कष्टों से घबरा कर आपका हाथ ना छोड़ें। अगर वो आपका हाथ छोड़ देंगे ना बाबा, वो अंधकार में डूब जाएंगे। बाबा, सबकी मदद करो। इस दुनिया में बहुत दुखी इंसान है बाबा, सबका हाथ पकड़ो मेरे साईं।